आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से रोहिंग्या शरणार्थियों की कोरोना जांच कराने के लिए कहा है। रोहिंग्या मुसलमानों के तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने की जानकारी गृह मंत्रालय ने एहतियाती तौर पर ही राज्यों को दी है। तबलीगी जमात के बाद अब रोहिंग्या। देश में कोरोना फैलाने वाले कितने चेहरे? देश में कोरोना अगर आज इतनी तेजी से फैल रहा है तो इसमें तबलीगी जमात का नाम तो आ ही रहा। अब इसी जमात में रोहिंग्या कनेक्शन भी सामने आया। बताया जा रहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में कई रोहिंग्या शामिल हुए थे जो अब गायब हैं। गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर राज्यों को आगाह किया है कि वो इसकी जांच करें और पहचान होने पर उनकी स्क्रीनिंग करें। गृह मंत्रालय ने चिट्ठी में लिखा है कि हैदराबाद के कैंप में रहने वाले रोहिंग्या हरियाणा के मेवात में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और यही लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भी शामिल हुए थे। ठीक उसी तरह दिल्ली के श्रम विहार और शाहीन बाग में भी रहने वाले रोहिंग्या तबलीगी जमात के कार्यक्रम में गए थे जो अपने कैंप में वापस नहीं आए। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद रोहिंग्या मुसलमानों की उपस्थिति पंजाब के डेरा बस्ती और जम्मू में होने की खबर है। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल होने का आरोप है। हैदराबाद, तेलंगाना और मेवात के लोगों ने निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। कई रोहिंग्या मुसलमानों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका है। इस बीच मौलाना साद ने क्राइम ब्रांच को चिट्ठी लिखकर एफआईआर कॉपी मांगी है और ये कहा है कि उसने 91वीं सीआरपीसी के तहत मांगी गई जानकारी दे दी है और वो जांच में सहयोग कर रहा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में 40,000 रोहिंग्या दिल्ली, जम्मू और हैदराबाद सहित देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। भारत में ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और मणिपुर, इसके अलावा पश्चिम बंगाल भी इनका ठिकाना है। लेकिन इन तमाम बातों के बाद अब सवाल यही है कि देश में कोरोना फैलाने वाले कितने चेहरे? जमात के रोहिंग्या कनेक्शन से क्या पकड़े जाएंगे गुनहगार? और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश में ऐसे और कितने रोहिंग्या जमातियों के सहारे कोरोना को फैलाते आजाद घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मनीष, ये भी एक बड़ा चैलेंज हो गया अब राज्य सरकारों के लिए, लेकिन अभी तक क्या कदम उठाया गया है और किस तरह से आगे की प्लानिंग की गई है? देखिए, जो रोहिंग्या हैं वो कई कैंप में रहते हैं, हैदराबाद में, तेलंगाना में, जम्मू में, दिल्ली में, और कुछ ऐसे रोहिंग्या हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है वो कहाँ पर है, क्योंकि वो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। लेकिन जांच जब हो रही थी दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में, तो ये जानकारी मिली कि कई ज्यादा रोहिंग्या जो है उसमें से जो कैंप में थे अलग अलग देश के हिस्सों में, वो भी इसमें हिस्सा लिए थे, लेकिन वो अपने कैंप में अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। और चिंता इस बात की है कि उनके जरिए भी कहीं संक्रमण न फैले, क्योंकि जिस तरीके से तबलीगी जमात के लोगों ने पूरे देश में संक्रमण फैलाया, तो अब रोहिंग्या के जरिए ये संक्रमण का खतरा है। और इसी वजह से गृह मंत्रालय ने सारे स्टेट की लिखी है कि वो इन्वेस्टिगेट करें, जांच करें, जहां जहां कैंप है वो पता करें, उन लोगों से पूछें कि उनके घर के मेंबर जो गए थे जमात के कार्यक्रम में वो इस वक्त कहाँ हैं। और इसीलिए ये चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ी है। और हालांकि इसके साथ ही जो लोग गए, जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई, उन पर तो कार्रवाई बाद में होगी, लेकिन फिलहाल सरकार की ही कोशिश है कि कोरोना वायरस का संक्रमण को रोका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अभी एक बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि अलग अलग राज्यों में जिन जिन कैंप्स में रोहिंग्या रहते हैं, हालांकि सबकी पहचान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसी को लेकर सरकारों ने जरूरी कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। वहीं जी न्यूज के खुलासे के बाद लॉकडाउन के दौरान निजामुद्दीन इलाके से जमातियों को निकालने वाले मौलाना गुलाम सरवर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दिल्ली के जामिया नगर थाने में पुलिस ने मौलाना गुलाम सरवर से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की है। जी ने महामारी का मौलाना मॉडल किया बेनकाब। अब गुलाम सरवर देगा गुनाहों का हिसाब। जिसने जमातियों को छिपाया और बचाया, अब पुलिस को खुद बताएगा संक्रमण की जमात का सच। ऑपरेशन वायरस के जरिए जी न्यूज के खुलासे के बाद लॉकडाउन के दौरान निजामुद्दीन इलाके से जमातियों को निकालने वाले मौलाना गुलाम सरवर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के जामिया नगर थाने में पुलिस ने मौलाना गुलाम सरवर से पूछताछ की। जामिया पुलिस स्टेशन में मौलाना गुलाम सरवर को पूछताछ के लिए दोपहर करीब 2 बजे बुलाया गया था। पुलिस ने करीब 9.5 घंटे तक मौलाना गुलाम सरवर से पूछताछ की और जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया।
हालांकि पुलिस मौलाना के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि अपने ऊपर लगे आरोपों का गुलाम सरवर ने ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया और जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए उसे दोबारा बुलाया जा सकता है। लेकिन जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में गुलाम सरवर की जुबानी उसका हर गुनाह कैद है। किस तरह उसने दावा किया कि प्रेस कार्ड और कर्फ्यू पास का इस्तेमाल करते हुए उसने तबलीगी जमात से जुड़े 15 लोगों को निजामुद्दीन इलाके से बाहर निकाला था, और इसे आप एक बार फिर से सुन सकते हैं। कैसे बना? वो तो मीडिया के इससे बना है। हमारा भी एक चैनल छोटा सा है और साप्ताहिक अखबार है, राज सहारा। अच्छा। हिंदी का, तो उसी के इससे बनाए थे। हम शुरू से घूम रहे हैं उसी के वजह से, तो हम 20 लोगों को तबलीगी जमात के 10-15 ग्रुपों दाएं करवा देते हैं। जैसे पता चला फला मस्जिद में चुप से गाड़ी लगाए, उसको बुलाया, बैठा, बैग लेके बैठे और चल लेके हम पहुंच गए। हमारे पास कम से कम 15। राष्ट्र हित में दिखाए गए ऑपरेशन वायरस ने महामारी के मौलाना मॉडल को बेनकाब कर दिया है और अब कोरोना जमात के मददगार मौलाना की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं।